A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जो आपके सामने प्रस्तुत करता है इतिहास से संबंधित उन सभी खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ में इस लेक्चर के अंत में we will also share some really critical practice questions with you that will be based on all the facts that we discuss in this lecture। तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन क्वेश्चंस के उत्तर करने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेगमेंट, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए आप शुरू करते हैं 9 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1900 अर्थात 1900 से, जब फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा हैड पास्ड अवे अर्थात जाने माने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का निधन आज के ही दिन हुआ। बिरसा मुंडा was an Indian tribal freedom fighter, religious leader and folk hero who belonged to the Munda tribe। उनका संबंध लोहारदगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी से था, जो वर्तमान समय में झारखंड के अंदर आता है। He spearheaded a tribal religious movement that started in Bengal presidency in the late 19th century during the times of British rule। The revolt was mainly concentrated in Munda belt of Khunti, Tamar, Sarvada and Badgaon। ब्रिटिश राज को चेतावनी देने वाले बिरसा मुंडा का स्लोगन था, लेट द किंगडम ऑफ क्वीन बी एंडेड एंड आवर किंगडम बी स्टैब्लिश्ड। आज झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इन्हें याद किया जाता है। To the twin challenges of agrarian breakdown and cultural change, Birsa Munda, along with other tribal people, responded through a series of revolts and uprisings under his leadership। In 1895, in the Chalkad village of Tamar, Birsa Munda ने अपने सभी फेलो ट्राइब्समैन को एक सिंगल यूनिफाइड गॉड में विश्वास रखने और उनकी पूजा करने के लिए कहा। He strongly wanted to establish an independent identity for the tribe। ब्रिटिश सेना ने दुम्बारी हिल पर मुंडा गुरिल्ला सेना के ऊपर हमला किया। लगातार हुई गोलाबारी और अटैक्स में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। बिरसा मुंडा ने सिंघभम की पहाड़ियों में एस्केप किया। He was arrested at the Jamkopai forest in चक्रधरपुर on 3rd March 1900। इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो कि 15 नवंबर को होती है, उसे आज भी ट्राइबल लोगों के बीच में मनाया जाता है कई इलाकों में, जैसे कि मैसूर, कोडागु डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। और कई लैंडमार्क इंस्टीट्यूशंस का नाम भी इनकी स्मृति में रखा गया, जैसे कि जाना माना रांची एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और अब आइए इसके साथ अगला फैक्ट आज का देखते हैं। ये संबंधित है 1949 से, जब इंडियन पॉलिटिशियन एंड सोशल एक्टिविस्ट किरण बेदी वाज बोर्न अर्थात आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी का जन्म हुआ था। किरण बेदी एक भारतीय राजनीतिक, समाज कार्यकर्ता और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। उनका संबंध पंजाब राज्य से है और वह एक नेशनल स्तर की टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। She is the first Indian woman to become an officer in Indian police service and she started her career with this service in 1972। उनकी पहली पोस्टिंग दिल्ली में थी और उसी वर्ष she also became the first woman to lead the all-male contingent of the Delhi police during the Republic Day parade of 1975। जब उनकी पोस्टिंग दिल्ली प्रिजन्स में हुई थी एक इंस्पेक्टर जनरल के रूप में, that time she introduced many prison reforms in the Tihar jail which gained worldwide acclaim and this
also led to her winning the Raymond Magsaysay Award in 1994. In 2003, she became the first Indian and the first woman to be appointed as the head of the United Nations Police and police advisor in the United Nations Department of Peace Operations. उन्होंने प्रसिद्ध नवज्योति पुलिस फाउंडेशन फॉर करेक्शन, डी-एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन स्थापित किया टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज। इसके अलावा भी शी ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड द इंडिया विजन फाउंडेशन इन 1994, जो कार्य करता है इन द फील्ड्स ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स, विमेन एम्पावरमेंट, रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। 22 मई 2016 में शी वॉज अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी और इसके साथ इन्होंने कई जानी मानी किताबों का लेखन भी किया है। Like, she has authored famous books such as Be the Change, Fighting Corruption and Demand for Swaraj 1905 to 1930। और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं। ये है कि किस प्रकार 1964 में लाल बहादुर शास्त्री हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अर्थात 1964 वर्ष में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वह गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद जैसे लीडर्स से बेहद प्रेरित और प्रभावित थे। In 1928, he became an active member of the Indian National Congress Party और इसके साथ उन्होंने भाग लिया इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 as well as Quit India movement of 1942 and individual satyagrah. जब interim government was formed in 1946, he was made the parliamentary secretary of UP, post which he also became the home minister. वर्ष 1951 में he was called to New Delhi and was assigned many ministries in the union cabinet such as railways, transport and communications, commerce, industry and home. इसके अलावा भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण और उच्च पद संभाले विद इन द कांग्रेस पार्टी। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी इन ऑफिस इन 1964, उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु में हिंदी विरोधी दंगे हुए। उन्होंने इस आश्वासन के साथ कि गैर हिंदी राज्यों में अंग्रेजी ही ऑफिशियल भाषा बनी रहेगी, इस बात को संभाला एंड सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया। His support for Amul Milk Cooperative and Dr. Varghese Kurian led to the White Revolution in India। और वर्गीज कुरियन के नाम से तो हम सभी अच्छे से फेमिलियर हैं because he is also known as the father of White Revolution in India। He was a social entrepreneur जिनके ऑपरेशन फ्लड के कॉन्सेप्ट ने डेयरी फार्मिंग को भारत की लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री के रूप में स्थापित किया और अनेक लोगों को रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिया। लाल बहादुर शास्त्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है द रोल दैट ही प्लेड इन गाइडिंग इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। यह तभी की बात है जब इन्होंने इस युद्ध के दौरान 1965 में जाना माना स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, जिसने देशवासियों और सभी सैनिकों को प्रेरित किया एंड इंस्पायर्ड देम टू प्रोटेक्ट एंड स्टैंड फॉर द कंट्री। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद डिक्लेरेशन भी साइन किया था with Ayub Khan under Soviet moderation on 10th January 1966, which formally ended the hostilities with Pakistan. उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के दौरान हुई when he was in Tashkent. He was also awarded the Bharat Ratna, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, posthumously during 1966. और अब इसके साथ आइए अगला फैक्ट आज का देखते हैं। ये संबंधित है 2011 अर्थात 2011 वर्ष से, जब फेमस इंडियन आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन हैड पास्ड अवे, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय कलाकार एम.एफ. हुसैन का निधन हुआ था आज के ही दिन।
He is the most celebrated and internationally recognized Indian artist of the 20th century. He was one of the most celebrated and well-known artists from India of the 20th century. And he was also one of the founding members of Bombay Progressive Artists Group. In fact, he is often associated with Indian modernism in 1940s. उनकी आर्ट के विषय जो अधिकतर सीरीज के रूप में रिलीज किए जाते थे, उनमें गांधी जी, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज और भारतीय शहरी और ग्रामीण जीवन के रूपांकन जैसे विविध विषय शामिल होते थे। वह उन आधुनिक कलाकारों में से एक थे who wished to break the nationalist traditions established by the Bengal School of Art. उनकी पहली सोलो आर्ट एग्जीबिशन हुई थी 1952 में इन ज्यूरिक, विच इज इन स्विट्जरलैंड। और अगर बात करें उनके द्वारा क्रिएट किए गए फेमस आर्ट पीसेस की, तो इनमें से कुछ नाम हैं मीनाक्षी, अ टेल ऑफ थ्री सिटीज एंड थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर। कई पुरस्कार इन्हें दिए गए भारत सरकार के द्वारा फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ आर्ट, जैसे कि पद्मश्री इन 1966, Padma Bhushan in 1973, along with this also the Padma Vibhushan in 1991. इसके अलावा राजा रवि वर्मा पुरस्कार भी इन्हें मिला था 2007 में, जो कि इन्हें गवर्नमेंट ऑफ केरला द्वारा दिया गया। और अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, with which state was the tribal freedom fighter बिरसा मुंडा associated? अर्थात आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा किस राज्य से जुड़े थे? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी वेस्ट बंगाल, सी ओडिशा या डी झारखंड। आज का दूसरा प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन पुलिस सर्विस? अर्थात भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए साइना बेदी, बी किरण बेदी, सी कंचन चौधरी भट्टाचार्य या डी एस सुंदरी नंदा। The third question is, who is the author of the book Be the Change फाइटिंग करप्शन? अर्थात जानी मानी पुस्तक बी द चेंज फाइटिंग करप्शन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं ए किरण बेदी, बी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, सी शशि थरूर या डी अरविंद वर्मा। और आज का चौथा प्रश्न है, हु हैड गिवन द स्लोगन जय जवान जय किसान ड्यूरिंग द 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर? अर्थात 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा किसने देश को दिया? ऑप्शंस है ए मोरारजी देसाई, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री या डी गुलजारी लाल नंदा। With this, the fifth question is, who is known as the father of the White Revolution in India? अर्थात भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में हम किसे याद करते हैं? ऑप्शंस हैं ए एम एस स्वामीनाथन, बी आर एस सोधी, डी सी नॉर्मन बोरलॉग या डी वर्गीस कुरियन। और आज का छठा एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर इज, Through the Eyes of a Painter is the famous artwork created by which Indian painter? अर्थात Through the Eyes of a Painter किस भारतीय चित्रकार के द्वारा बनाई गई कृति का नाम है? ऑप्शंस हैं ए राजा रवि वर्मा, बी एस एच रजा, सी एम एफ हुसैन और डी जामिनी रॉय। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही खत्म करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इस लेक्चर से बेहद हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेगमेंट। With this, thank you so much to all of you. Have a great day and please stay safe.